और भक्तों के प्रति उनके जुड़ाव को दर्शाता है। भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त किया तो केवट से प्रेम, माता शबरी से मातृत्व का भाव भी प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्त मंदिर में दर्शन किया। उन्होंने श्रद्धावनत हैं निषाद राज गुह के सामने। भगवान निषाद राज गुह के वो मित्र सखा स्वरूप हैं भगवान श्री राम के, जिन्होंने जगत के भवसागर को पार करने वाले करुणानिधान को पार कराया था गंगा नदी। और वो उतराई मांगते हुए केवट ने जब कहा तो उन्होंने कहा कि देवी अहिल्या का भी मंदिर यहीं पर है। देवी अहिल्या का उद्धार भगवान श्री राम ने किया था। भगवान श्री राम के पद से छूने के बाद देवी अहिल्या का उद्धार हुआ था। तो निषाद राज गुह के मन में ये प्रसंग आया था कि नाव भी उनकी कहीं ना कहीं किसी और स्वरूप में न चली जाए। तो भगवान जो कि भवसागर को पार करते हैं, करुणानिधान जो कि भवसागर को पार लगाते हैं, उनको पार लगाने का काम किया था निषाद राज गुह ने। जब वनवास की यात्रा पर थे, 14 वर्षों के वनवास में थे, श्रृंगवेरपुर में जब मुलाकात हुई निषाद राज गुह से, तो निषाद राज ने भगवान को पार लगाया। तो यह मित्र भाव में, यह सखा भाव में, यह भक्त भाव में, और यह देव और भक्त के बीच अविभाज्य स्वरूप स्थापित करता है भगवान निषाद राज का यह मिलन, जो कि कभी राम नाव पर और कभी निषाद राज ने नाव से भगवान राम को पार कराया। जो भवसागर को पार कराते हैं उनको पार कराने का कार्य निषाद राज ने किया। ये सदा ये छत्र देख रहे हैं, जो छत्र है, ये छत्र कहीं ना कहीं ऐसा छत्र है जो लोगों को अभीत करता है, जो लोगों को निर्भय करता है। ये ऐसा छत्र है जो रामराज की संकल्पना को लोगों के सामने रखता है। और ये वो ऐसा छत्र है जो ये बताता है कि हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। भगवान राम ने अगर प्रतिज्ञा की कि निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रणकीन, तो निश्चरहीन उन्होंने समूची धरती को किया और रामराज की स्थापना की। भगवान श्री राम ने अगर प्रण किया कि राक्षसों का नाश होगा, धर्म की स्थापना होगी, तो उसको उन्होंने किया। तो वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही है हम दिव्य आर्य संतान। तो आर्यावर्त में आज दिव्य आर्य संतान के इस उत्तुंग शिखर पर ध्वजारोहण का समय नजदीक है। करीब 10 मिनटों का समय शेष रह गया है जब अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ होगा 11:55 पर, और उसके बाद जो भगवान श्री राम लला के मंदिर के शिखर पर